Good morning class. This is your EVS period. Everyone take out your book Healthy Planet and take out lesson number 10 Neighborhood Places. नेबरहुड क्या होता है? हमारा पड़ोस. नेबर होते हैं पड़ोसी और नेबरहुड होता है पड़ोस. पड़ोस मतलब आपके घर के आसपास जो जगह होती है ना बच्चों, वो आपका नेबरहुड है. प्लेसेस यानी जगह, यानी पड़ोस की जगहों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे घर के आसपास कौन कौन सी जगह होती है. इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था, पीपल हु हेल्प अस, जो कि हमारे हेल्पर्स के बारे में था. और अगर आपका वो वीडियो स्किप हो गया है तो आप इस वीडियो की हेल्प से लेसन नंबर 9 कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों. इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स. टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू हैव नॉट डन दिस वर्क. एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन आंसर्स एंड रिमेनिंग वर्ड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर. आई होप सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है. अगर आपने लेसन 9 नहीं किया तो इस वीडियो की हेल्प से पूरा कर लेंगे. चलिए अब हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 10 नेबरहुड प्लेसेस, पड़ोस की जगह. द एरिया अराउंड आवर हाउस. एरिया मतलब जगह. अराउंड, अराउंड यानी आसपास. आवर हाउस हमारे घर के. इज नोन एज, नोन मतलब जाना जाता है. एज नेबरहुड, किस नाम से जाना जाता है? नेबरहुड यानी पड़ोस. जैसे कहते हैं ना कि ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे नेबरहुड में है. ठीक है. द पीपल लिविंग इन द नेबरहुड. द पीपल यानी लोग, लिविंग रहते हैं, इन द नेबरहुड पड़ोस में, आर अवर नेबर्स, वो हमारे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं. ठीक है. तो आपके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें आप अपना पड़ोसी नहीं, आप क्या बोलेंगे? ये हमारे नेबर्स हैं. अ गुड नेबरहुड हैज़ ऑल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. जो एक अच्छा पड़ोस होता है, हैज़ ऑल उसमें होती है इम्पॉर्टेंट प्लेस. इम्पॉर्टेंट प्लेस यानी ज़रूरी जगह. एंड सर्विसेज, सर्विसेज यानी सेवाएं. दैट मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जो हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल यानी आरामदायक बनाती है. जैसे कि मान लो आपके घर के आसपास में हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए ताकि आप बीमार हो जाओ तो जल्दी से आप हॉस्पिटल जा सको. या आपके घर के आसपास में मार्केट भी होनी बहुत ज़रूरी है. मान लो आपको कोई सामान चाहिए और बहुत दूर जाना पड़े तो कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना. तो ये सब कुछ नेबरहुड सर्विसेज हैं बच्चों, मतलब वो सेवाएँ हैं जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए. तो जो अच्छा नेबरहुड है उसमें अच्छी अच्छी सर्विसेज ज़रूर होती हैं. लेट अस लर्न अबाउट, आओ जाने अबाउट बारे में, सम प्लेस को जगहों के इन अवर नेबरहुड जो हमारे पड़ोस में हैं. नंबर 1 इज़ मार्केट. मार्केट आप सब जानते हो, मार्केट यानी बाज़ार. अ लोकल मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स. एक लोकल मार्केट में बहुत सारी, मैनी यानी कई, शॉप्स दुकानें होती हैं. विच सेल डिफरेंट थिंग्स ऑफ डेली यूज़, जो डेली यूज़ की डिफरेंट थिंग्स को, अलग अलग चीज़ों को सेल करती हैं, मतलब कि बेचती हैं. जैसे अगर आपको क्लोथ्स चाहिए तो आप गारमेंट शॉप पर जाओगे कपड़े खरीदने. अगर आपको केक्स चाहिए तो आप बेकरी में जाओगे. ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग दुकानें होती हैं. फ्रॉम अ ग्रॉसरी शॉप वी गेट फूड आइटम एंड थिंग्स ऑफ डेली यूज़. ग्रॉसरी शॉप होती है किराने की दुकान. तो किराने की दुकान से हमें क्या मिलता है? वी गेट, हमें मिलता है फूड आइटम, खाने का सामान, जैसे कि आटा, दाल, चीनी, चावल. एंड थिंग्स ऑफ डेली यूज़, और हमें हर रोज़ की ज़रूरत की सामान जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, चिप्स, बिस्किट, ये सब चीज़ें आपको ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएंगी. फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप. केमिस्ट शॉप कौन सी होती है? दवाई जहाँ मिलती है. वी गेट मेडिसिन, हमें दवाइयाँ मिलती हैं केमिस्ट की शॉप से. तो आपके घर के आसपास में ये दुकानें ज़रूर होंगी और हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ती रहती है ना. अ स्टेशनरी शॉप सेल्स नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एक्सेट्रा. यानी कि जो स्टेशनरी की दुकान होती है वो सेल यानी बेचते हैं. नोटबुक, नोटबुक होती है कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेज़र, ये सब कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेशनरी की शॉप में. तो हर अलग तरह का सामान अलग तरह की दुकान में मिलता है. मेडिसिन केमिस्ट के पास मिलती है, फूड आइटम ग्रॉसरी शॉप में मिलता है. ठीक है. और जो स्टेशनरी है वो आपको स्टेशनरी शॉप पे आपको नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेज़र, ये सब कुछ मिलता है. अ कन्फेक्शनर, क्या स्पेलिंग है ये? कन्फेक्शनर. अ कन्फेक्शनर सेल्स केक्स और अदर स्वीट फूड. जो कन्फेक्शनरी की शॉप होती हैं बच्चों, वो लोग केक बेचते हैं और अदर स्वीट फूड, और भी अलग तरह की मिठाइयाँ वगैरह बेचते हैं, चॉकलेट्स, वेफर्स. ओके. तो ये तो हो गया मार्केट, एक नेबरहुड प्लेस, हमारे पड़ोस की जगह. अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के बारे में. हॉस्पिटल आप सब जानते हो, बीमार होने पे हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है.
वी गो टू द हॉस्पिटल, वी मतलब कि हम, गो टू जाते हैं, हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड, जब हम सिक यानी बीमार होते हैं या इंजर्ड, इंजर्ड यानी घायल, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। सिक बीमार होना जैसे बुखार खांसी जुकाम होना, इंजर्ड यानी घायल होना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, हमें चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो उसको इंजर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिक हैं या इंजर्ड है तो हमें हॉस्पिटल जाना होता है। देयर आर मैनी डॉक्टर्स, वहाँ बहुत डॉक्टर्स होते हैं, एंड नर्सेज और नर्सेज होती हैं इन अ हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में, जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर आवर हेल्पर्स में पढ़ा था। अ डॉक्टर ट्रीट सिक एंड इंजर्ड पीपल, जो डॉक्टर है वो ट्रीट करते हैं, ट्रीट यानी इलाज करते हैं, सिक बीमार, इंजर्ड घायल, घायल और बीमार लोगों का। अ नर्स लुक्स आफ्टर देम, नर्स उनका ध्यान रखती है। व्हेन दे हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल, अगर आपको हॉस्पिटल में स्टे मतलब कि रहना, अगर आप ज़्यादा बीमार हो गए और आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है तो आपका ध्यान कौन रखती है वहाँ पे? नर्स। सम नेबरहुड हैव डॉक्टर्स क्लिनिक कॉल्ड डिस्पेंसरी, कुछ नेबरहुड की जगहों में डॉक्टर की क्लिनिक होते हैं, छोटी सी क्लिनिक होती है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता, जिसे हम डिस्पेंसरी बोलते हैं। डिस्पेंसरी से हम दवाइयाँ लाते हैं ना, आपने डिस्पेंसरी वर्ड ज़रूर सुना होगा, ईजी वर्ड है, DIS पेन, SARY सरी, डिस्पेंसरी। अब हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में। बैंक में हम क्या करते हैं बच्चों? पैसे जमा कराते हैं और पैसे निकाल के लाते हैं। पीपल डिपॉजिट, लोग डिपॉजिट यानी जमा करते हैं, देयर मनी इन अ बैंक, उनका पैसा बैंक में। बैंक में हम क्यों जमा करते हैं? क्योंकि बैंक में हमारे पैसे सेफ रहते हैं और हमारे पैसों के साथ हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब थोड़े और ज़्यादा पैसे बैंक वाले उसमें मिला के देते हैं। दे कैन ऑल्सो बोरो मनी, और जो बैंक है वो हमें मनी बोरो भी करता है, उधार भी देता है, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ गई, हमें घर बनाना है या कुछ सामान चाहिए, कार लेनी है, तो बैंक आपको पैसे उधार भी देता है, फिर आप धीरे धीरे करके बैंक को वो पैसे वापस कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड अ लोन, इसे क्या कहते हैं बच्चों? लोन, जैसे कि होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, आपने टीवी में ज़रूर सुना होगा ना ये वर्ड कि बैंक लोन देता है। आप अपने मम्मी पापा से इस बारे में पूछ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस होता है डाक खाना। तो जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ क्या होता है बच्चों? वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर्स एंड पार्सल्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। वी कैन सेंड, सेंड मतलब भेजना, रिसीव, रिसीव मतलब मिलना। हम अपने लेटर भेज सकते हैं और हमें किसी ने भेजा है तो हमें वो मिलेगा भी कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से, मतलब पोस्ट ऑफिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। और पार्सल, पार्सल होता है छोटा सा पैकेट जिसमें कोई सामान हो, जैसे मान लो किसी ने दूर से आपको बुक्स भेजी हैं या दवाइयाँ भेजी हैं तो उसे पार्सल कहते हैं। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू आवर हाउसेज, जो पोस्ट ऑफिस है उसमें से लेटर आपके घर में लाके आपको कौन देते हैं? पोस्टमैन, डाकिया। ब्रिंग यानी लाते हैं। वी गेट पोस्ट कार्ड, हमें पोस्ट कार्ड, स्टैम्प, स्टैम्प होती है मोहर, एंड स्टैम्प्ड एनवलप्स, और स्टैम्प मोहर लगे हुए एनवलप, एनवलप होते हैं लिफाफे, यानी आपने कोई लेटर लिखा, लेटर को एनवलप में लिफाफे में डाल के पोस्ट करना होता है ना, अगर आपने कभी देखा हो, तो ये सब चीज़ें आप पोस्ट ऑफिस से ही खरीद सकते हो, कहीं और से नहीं मिलेंगी। वी कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ फैसिलिटी कॉल्ड मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर भेजने की फैसिलिटी होती है। जैसे आपको मान लो आपको किसी को पैसे भेजने हैं, जैसे मान लो आपके गांव में कोई रिश्तेदार रहते हैं, आपके दादा दादी रहते हैं, आपको उन्हें पैसे भेजने हैं, वो दूर रहते हैं आपसे, तो आप कैसे भेज सकते हो? पोस्ट ऑफिस जाके मनी ऑर्डर कर सकते हो। आप जो मनी ऑर्डर भेजोगे वो जाके पोस्टमैन उन्हें वो पैसे दे देंगे, उसके बदले में वो पोस्ट ऑफिस वाले आपसे थोड़े से पैसे लेते हैं, ये सर्विस देने के बदले में। फैसिलिटी होती है सुविधा, ठीक है, तो मतलब पैसे, मनी मतलब पैसे, पैसे भेजने की सुविधा भी होती है पोस्ट ऑफिस में। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आप जानते हो जहाँ पुलिस होती है। अ पुलिस स्टेशन इज अ प्लेस, वो जगह है पुलिस स्टेशन, वेयर अ पुलिस वर्क, जहाँ पुलिस वाले काम करते हैं। पुलिसमैन टेक केयर ऑफ आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस का, नेबरहुड मतलब पड़ोस का, टेक केयर यानी ध्यान रखते हैं पुलिसमैन। दे कैच थीव्स, वो चोर पकड़ते हैं, कैच मतलब पकड़ते हैं, एंड रॉबर्स और डाकू भी पकड़ते हैं, एंड पुट देम इन जेल और उन्हें जेल में डाल देते हैं। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वो कानून और व्यवस्था को बना के रखते हैं, मतलब जो कानून है उसको मेंटेन करते हैं कि जैसे चोरी नहीं करनी है या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई इस तरह का काम हो रहा है तो लोग पुलिस बुलाते हैं ताकि मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, जो भी मामला है वो सुलझ जाए। दे ऑल्सो सर्च फॉर लॉस्ट पीपल और थिंग्स, दे ऑल्सो यानी कि वो, कौन वो? पुलिसमैन। सर्च, सर्च मतलब कि ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? लॉस्ट पीपल, जो लोग खो जाते हैं, लॉस्ट यानी खो जाना, या चीज़ें, कोई चीज़ें खो जाती है तो उसे भी पुलिस वाले ढूंढते हैं, जैसे मोबाइल चोरी हो जाए, बाइक चोरी हो जाए
या कोई आदमी कहीं गया, वापस नहीं आया, खो गया, तो उस सब चीज़ों की रिपोर्ट हम पुलिस स्टेशन में कराते हैं। पुलिसमैन हमारी हेल्प करते हैं। टर्न द पेज। फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या होता है बच्चों? जहाँ पे आग बुझाने की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जैसे मान लो कहीं आग लग गई तो आग बुझाने के लिए आग बुझाने की दमकल की गाड़ी आती है, फायर ब्रिगेड आती है। अ फायर स्टेशन हैज़ अ फायर ब्रिगेड। फायर स्टेशन में फायर ब्रिगेड होती है। ऐसी ये लाल रंग की गाड़ी होती है, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, उसमें पानी, पाइप, लंबे लंबे पाइप होते हैं। वी कॉल अ फायर स्टेशन। हम फायर स्टेशन में फ़ोन करते हैं व्हेन देयर इज़ अ फायर, जब आग लग जाती है। फायर फाइटर्स ट्रेवल इन रेड फायर इंजन्स टू पुट आउट फायर। जो फायर फाइटर होते हैं, फायर फाइटर यानी आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, ट्रेवल इन रेड फायर, वो यात्रा करते हैं रेड फायर इंजन में। इस गाड़ी को कहते हैं फायर इंजन। टू पुट आउट फायर, पुट आउट फायर यानी आग बुझाने के लिए। ओके क्लास? तो बच्चों फायर स्टेशन हमारी आग बुझाने में मदद करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे पार्क के बारे में। पार्क आप जानते हो, घर के आस पड़ोस में पार्क होता है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं। और पार्क में बच्चे इसलिए खेलते हैं क्योंकि पार्क में आपको गिरने का कम डर होता है, क्योंकि वहाँ घास होती है, आपको चोट नहीं लगती। रोड पे खेलते हैं तो हम किसी व्हीकल से टकरा सकते हैं। पार्क में बच्चे सेफली इंजॉय कर सकते हैं। अ पार्क हैज़ मैनी प्लांट्स। पार्क में प्लांट्स होते हैं। एंड फुटपाथ, फुटपाथ यानी पैदल चलने की जगह होती है। इट ऑल्सो हैज़ स्विंग्स, वहाँ पे झूले होते हैं। एंड सीसॉज होते हैं फॉर इंजॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के मनोरंजन के लिए। इंजॉयमेंट यानी मनोरंजन। चिल्ड्रन गो टू पार्क टू प्ले, बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं। मैनी पीपल गो देयर टू वॉक, और कुछ लोग वहाँ पे कई लोग वहाँ पर वॉक करने यानी सैर करने भी जाते हैं। तो इस तरह से नेबरहुड में, अगर आपकी नेबरहुड में ये सब सर्विसेज हैं तो आप वहाँ आराम से रह सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रहने में। बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इमरजेंसी नंबर लिखे हैं। इमरजेंसी नंबर मतलब इनकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। आपको इन्हें कॉपी में लिखना है, याद भी करना है। जैसे कि पुलिस, अगर कोई झगड़ा हो गया है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया और आपको पुलिस बुलानी पड़े तो आप कौन सा नंबर डायल करते हैं? 100 नंबर। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस यानी कि जब कोई बीमार हो जाता है और हमें मरीज़ को लेके जाना है तो एम्बुलेंस बुलाते हैं ना, बीमार आदमी को ले जाने वाली गाड़ी। तो एम्बुलेंस कौन सा नंबर मिलाने से आती है? 102। देखो इनके फ़ोन नंबर आसान होते हैं ताकि आपको याद हो जाएं। फायर ब्रिगेड यानी कहीं आग लग जाए और हमें फायर ब्रिगेड बुलानी पड़े तो फायर ब्रिगेड आप कौन से नंबर से फ़ोन करके बुला सकते हैं? 101। तो ये नंबर आपको सबको याद होने चाहिए, आप इसे अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। द पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड आर अवर नेबर्स। जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। डॉक्टर ट्रीट सिक एंड इंजर्ड पीपल, यानी डॉक्टर बीमार और घायल लोगों का इलाज करते हैं, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है। वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर, हम लेटर भेज सकते हैं और लेटर को प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से। तो आप यहाँ पोस्ट ऑफिस लिखोगे। नाउ ट्रू फॉल्स। अ कन्फेक्शनर सेल्स केक्स एंड अदर स्वीट फूड। जो कन्फेक्शनर हैं वो केक और दूसरी मिठाइयाँ बेचते हैं। ट्रू। पुलिसमैन कैच द थीव्स एंड रॉबर, पुलिसमैन चोरों को, डाकुओं को पकड़ती है। ट्रू। पार्क हैज़ मैनी एनिमल्स, क्या पार्क में बहुत सारे जानवर होते हैं? फॉल्स। अगर पार्क में जानवर होंगे तो हम वहाँ खेल नहीं पाएंगे ना, वहाँ झूले होते हैं, ठीक है, तो ये बात फॉल्स है। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। केमिस्ट सेल्स यूजफुल, केमिस्ट क्या बेचते हैं? हमारी यूजफुल यानी उपयोगी मेडिसिन, दवाइयाँ। देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन आर, बहुत सारे डॉक्टर और नर्स कहाँ पर होते हैं? हॉस्पिटल में। क्लास योर टुडेज होमवर्क इज, आपको ये चैप्टर अच्छे से फिर से रीड करना है और ये इमरजेंसी नंबर्स एंड बैक एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। इमरजेंसी नंबर्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।